हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं एलएल रोटेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। और एलएल रोटेशन के लिए मैंने जो एवीएल ट्री के कीज़ लिए हैं वो है 10, 9 और 8। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एवीएल ट्री का जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो होता है 0, -1 और 1। इन तीनों में से ही बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए एवीएल ट्रीज़ के। और हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं? तो बैलेंसिंग फैक्टर जो होता है वो होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ओके। और हम लोग किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कब निकालते हैं? जब हम लोग उसको ट्रीज में इंसर्ट करते हैं, राइट। तो हमारे पास जो पहला नोड है, जो कि हमारा पहला नोड है 10। ओके। तो जब हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या है? ज़ीरो। वाई ज़ीरो? क्योंकि हमारे पास जो राइट और लेफ्ट सब ट्री का जो हाइट है वो क्या है? ज़ीरो। हम लोग देख सकते हैं इधर कुछ नहीं है, मतलब लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में कुछ नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 व्हाट इज 0। ओके। और फिर हमारा जो सेकंड कीज़ जो हमें इंसर्ट करना है वो है व्हाट? 9। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवीएल ट्री किस चीज़ को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है बीएसटी को, डेट इज बाइनरी सर्च ट्री को। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 9 जो है वो लेस देन 10 है। ओके। तो कहाँ 10 के लेफ्ट में 9 को हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर हम लोग इन दोनों नोड का हम लोगों को बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना होगा। तो 9 का तो बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 इज़ 0। ओके। उसी तरह अगर हम लोग 10 की बात करें तो 10 के राइट में तो हाइट है 1 और लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसलिए 0। सो इसलिए इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1। ओके। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये 1 0 0 आ रहा है, तो ये एवीएल टी को फॉर्म अभी तक कर रहा है। और जब हम लोग थर्ड इन कीज़ को इंसर्ट करेंगे, डैट इज़ 8 को जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 8 जो है वो 9 से छोटा है, और इवन 8 जो है वो 10 से भी छोटा है। ओके। तो ये जो इंसर्ट होगा वो किधर होगा? वो 10 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा वो, और 9 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा। ओके। इसको फिर से बनाते हैं। तो ये होगा 10, फिर होगा 9, फिर होगा 8। ओके। और फिर हम लोग इन सब का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे। तो बैलेंसिंग फैक्टर जब चेक करेंगे तो 8 का जो बैलेंसिंग फैक्टर आएगा वो आएगा 0, वाई 0, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। 9 का देखें तो लेफ्ट में एक हाइट की ट्री है और राइट में देखें तो कुछ नहीं है, तो लेफ्ट माइनस राइट, इसलिए 1 इसका होगा। और 10 की बात करें तो लेफ्ट में इसके 2 हाइट की ट्री है, लेफ्ट सब ट्री, और राइट में देखें तो कुछ नहीं है, इसलिए 2 माइनस 0, तो इसकी भी जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो होगा 2। ओके। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में हमारा एवीएल ट्री फॉलो रूल का जो एवीएल ट्री का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन थर्ड में जैसे ही हमने थर्ड की इंसर्ट किया तो हमारा जो एवीएल ट्री का जो रूल था उसको वो मिसमैच किया। ओके। तो किस नोड की वजह से मिसमैच हुआ है? तो हमारा 8th नोड जो हमने लास्ट नोड डाला है उसकी वजह से हुआ। वो कहाँ पे है? वो 9 के लेफ्ट में है। और 10 के किस साइड है? तो 10 के भी लेफ्ट में है 9, तो 9 के लेफ्ट में है 8, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बना वो बना एल एल। और एल एल रोटेशन कहता है कि एल एल रोटेशन ये कहता है कि हम लोगों को जो मिडिल वैल्यू है, ये जो हमारा जो मिडिल एलिमेंट है, दैट इज़ 9 जो है, इसको सेंटर लेके हमें इसको क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना होगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। तो जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तब जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा 9, ये होगा फिर 10 और ये फिर होगा 8। और फिर इस केस में जब हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे तो 10 का तो बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा, वाई 0, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। और हम लोग अगर 8 का देखें तो इसमें भी लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। और 9 का देखें तो 9 में है, लेफ्ट में भी 1 है और राइट में भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा?
ज़ीरो, इसलिए इसका भी जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो होगा ज़ीरो। और इसलिए ये जो हमारा जो फाइनल ट्री बना है वो बना है एवियल ट्रीज। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ट्री बना है स्टेट वाइज में, आप देख सकते हैं। और यही था हमारा वीडियो एलएल रोटेशन पे। होप है कि आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो। थैंक यू।